Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today's video is about the firm equilibrium in different market structure. So first of all, we will explain what is the meaning of market. Market is a place where seller and buyer contact with each other और ये जो इंटरेक्शन है वो टेलीफोनिक भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है वो किसी भी किस्म का हो सकता है। तो एक्चुअली इंटरेक्शन बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर जो हैं वो क्या कहलाता है? मार्केट कहलाता है। अब इस मार्केट के अंदर हम देखें तो मार्केट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, मार्केट के डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंट मार्केट्स के अंदर रहते हुए फर्म्स जो हैं उनके जो ऑपरेशंस हैं, स्ट्रक्चर जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी मार्केट्स की, कि फ़र्म किस तरह से compete करेंगी, प्राइसेस कैसे सेट करेंगी, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल आउट करेंगी या जो है वो सब्सिट्यूट सेल आउट कर रही होंगी। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं मार्केट्स की, जिसमें से हम देख रहे हैं कि पहली मार्केट जो है वो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशंस की मार्केट होती हैं, जिसमें डिफरेंट जो है मार्केट के स्ट्रक्चर्स आते हैं। जो इसकी कह लें कि इंटेंस सिचुएशन है वो मोनोपोली है, जहाँ सिंगल सेलर ऑपरेट करता है मार्केट के अंदर, और फर्दर जो है वो सोनडोपली, ओलिगोपली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्दर इसकी एक्सटेंशन है मार्केट की। तो यहाँ पर हम टू डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स को कंसीडर कर रहे हैं और उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास मार्केट है वो है परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन को अगर हम डिफ़ाइन करें अगर, तो ये ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ राइवलरी अमंग द इंडिविजुअल फर्म्स। यहाँ पर चूँकि फर्म्स एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं, प्राइस टेकर ये फर्म्स होती हैं, प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, प्राइस विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटर्मिन होती है। और इसकी अगर हम इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, आइडेंटिकल यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सारी की सारी फर्म्स, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है बायर और सेलर को मार्केट के वेरिएबल से रिलेटेड, देयर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट, यहाँ से कोई भी फर्म्स जो हैं जो लॉस फेस कर रही हैं वो छोड़ कर जा सकती हैं, या कुछ फर्म्स जो एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखकर अट्रैक्ट होकर मार्केट के अंदर आ सकती हैं। प्राइस टेकर होती हैं, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि चीज़ों की प्राइसेस विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटर्मिन होती हैं, और इस प्राइस पर जो सप्लाई ऑफ द गुड्स होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कर्व हो जाता है कि फर्म जितनी चाहें अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए सेम प्राइस पर चीज़ें मार्केट में सेल आउट कर सकती हैं। जैसे कि हमने रेवेन्यू एनालिसिस के अंदर देखा कि परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के जो रेवेन्यू कर्व्स हैं वहाँ पर प्राइस कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व ओवरलैप कर जाते हैं, सब बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो इसके की कंसेप्ट और परफॉर्मेंस की बात करें तो हर मार्केट का जो इमर्जेंस होता है, फर्म्स का इमर्जेंस होता है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, यानी हर फर्म जो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करती हैं उनका जो मोटिव या ऑब्जेक्टिव या गोल होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है, फर्म जो है लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं, जिसको हम ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहते हैं, जबकि शॉर्ट रन में फर्म्स जो हैं वो 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ फेस कर सकती हैं, जिसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, या लॉसेस भी हो सकते हैं शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में चूँकि फ्री एंट्री और एग्ज़िट जो है उसकी वजह से, इस करैक्टरिस्टिक की वजह से मार्केट की तमाम फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केट्स में कमोडिटीज़ लाइक वीट और कॉर्न जो हैं वो इसकी टाइप्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हम बात करें तो करेंसीज़ जो हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं। ऑनलाइन अगर मार्केट प्लेसेस की बात करें तो कमोडिटी ट्रेडेड ऑनलाइन वेयर कंज्यूमर्स कैन ईज़िली कंपेयर प्राइसेस, तो ये भी इसकी टाइप है।
परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम देखें तो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट की करैक्टरिस्टिक्स से डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स वाली जितनी भी फर्म्स हैं या जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर हैं वो इम्परफेक्ट कंपटीशन कहलाते हैं, जिसमें मेन जो है वो इसकी टाइप्स जो हैं वो मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब क्या है कि सिंगल सेलर यहाँ पर मौजूद होता है, लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स होते हैं। तो इसको हम आगे चल के इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर रहते हुए फर्म्स का देखते हैं कि फर्म्स किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करती हैं या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन देखते हैं इस मार्केट के अंदर। अप्रोचेस कह लेते हैं हम इसको कि टू अप्रोचेस को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है फर्म का डेराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच है एक, और दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है। तो इन्हें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिटेल के साथ इसके अजम्पशंस जो हैं वो बताती हूँ कि इसके अजम्पशंस क्या हैं। सबसे पहले इसका अजम्पशन है लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स। यहाँ पे यानी यहाँ पर जो फर्म्स के अंदर इस मार्केट के अंदर फर्म्स जो हैं वो या जो सेलर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसी तरह से जो ख़रीदने वाले हैं वो भी बहुत सारे हैं, और चीज़ों की प्राइसेस विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटर्मिन होती हैं। प्रोडक्ट होमोजेनिटी होती है, ऑल द फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग परफेक्ट होमोजीनियस गुड, देयर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, profit maximization is the main goal objective of the firm, there is no government regulations, perfect mobility of factors of production, perfect knowledge about the market। ये इसकी कुछ अजम्पशंस हैं इस मार्केट की जो मैंने अभी आपको बताई। अब हम अगर इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म की बात करें तो इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म चूँकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो किसी भी बिज़नेस के इमरजेंस के लिए ज़रूरी होता है। और प्रॉफिट को हम डेराइव करें तो प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट के बराबर होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम देख रहे हैं परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में। तो यहाँ पर परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट और इसकी करैक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर चीज़ों की प्राइसेस विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटर्मिन होती है। रेवेन्यू एनालिसिस के अंदर भी हमने इसे डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने विद द हेल्प ऑफ टैबुलेटेड वैल्यूज़ रेवेन्यू कर्व्स डेराइव किए। यहाँ पर दो अप्रोचेज़ हैं बेसिकली, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच गिवन है। तो फर्म का इक्विलिब्रियम वहाँ पर आता है जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। इसकी नेसेसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम के फर्म की, और इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है, द स्लोप ऑफ एम सी शुड ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एम सी का जो इंक्रीजिंग पार्ट है वो कट करेगा एम आर को। तो उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कंसीडर करेंगे, और ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस फुलफ़िल हो रही होंगी। तो यहाँ पर हमने वही इंक्रीजिंग पार्ट वाला ही पार्ट कंसीडर किया, इंटरसेक्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर फर्म्स जो हैं, फर्म का इक्विलिब्रियम एम सी इज़ इक्वल टू एम आर पॉइंट पर है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर है। इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि फर्म क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यहाँ से अगर कॉस्ट कैजुअल गिवन हो तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्म्स जो हैं वो सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, या फर्म शॉर्ट टर्म में लॉसेस फेस कर रही हैं। तो फर्म के शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटर्मिन करती हैं प्राइसेस को, दो जो कि मार्केट में प्राइस सेट हो जाती है। यही प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, डिमांड कर्व और प्राइस के इक्वल होती है। एमसी और एमआर की इक्वालिटी और इंटरसेक्शन इक्विलिब्रियम डिटर्मिन करती है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओ क्यू स्टारिक इज़ द इक्विलिब्रियम आउटपुट and OP static is the equilibrium price in this market।
तो इसका मतलब है यहाँ पर टोटल रेवेन्यू अगर हम इसको इस डायग्राम से डेराइव करना चाहते हैं तो टोटल रेवेन्यू बराबर होंगे प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो इस डायग्राम में प्राइस किसके बराबर है, ओ पी स्टैरिक के बराबर है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ओ क्यू स्टैरिक से जो कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास ये जो बॉक्स बना हुआ है ये आ जाएगा, इसको हम कह देते हैं ओ पी स्टैरिक, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है अगर हम उसे ई कहते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएंगे ओ पी स्टैरिक ई क्यू स्टैरिक। ये हमारे टोटल रेवेन्यू आ रहे हैं यहाँ पर फर्म के। अब इसमें से अगर हम टोटल कॉस्ट को एक्सक्लूड कर दें तो टोटल कॉस्ट चूँकि एवरेज कॉस्ट का भी यहाँ पर गिवन है, तो एवरेज कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इसी को ही जो पी स्टैरिक है इसी के बराबर चूँकि एवरेज कॉस्ट है तो ओ पी स्टैरिक को मल्टीप्लाई करेंगे ओ क्यू स्टैरिक से, और हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी ओ पी स्टैरिक ई क्यू स्टैरिक, दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। जब हम इसको इक्वेशनली सॉल्व करेंगे तो जो प्रॉफिट का आंसर होगा वो ज़ीरो आएगा, जो कि इकोनॉमिक्स की टर्म में हम इसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो ये यहाँ पर इस डायग्राम में जो हमने इक्विलिब्रियम देखा वो फर्म की नॉर्मल प्रॉफिट की इंडिकेशंस थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्म्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म का इक्विलिब्रियम ही चेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम सिचुएशन देख रहे हैं कि देखें यहाँ पर इस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम एम सी इज़ इक्वल टू एम आर बराबर है ई पर, तो ई इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओ क्यू वन इज़ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड ओ पी वन इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें तो एवरेज कॉस्ट जो है वो ओ ए के बराबर है, जिसको अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसी तरह से इस इक्वेशन से अगर हम इस डायग्राम से अगर हम टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू बराबर होंगे ओ पी वन ई क्यू वन, इसमें से माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट को तो वो एरिया बनेगा ओ ए बी क्यू वन। चूँकि यहाँ पर टोटल कॉस्ट ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से तो हमारे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस पी वन ए बी ई, जो कि लॉसेस को शो करे क्योंकि कॉस्ट जो है वो कवर नहीं हो पा रही टोटल रेवेन्यू से, कॉस्ट ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से। तो ये फर्म का इक्विलिब्रियम सिचुएशन यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की इंडिकेशन है। दो केसेस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पर थर्ड वन केस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चूँकि कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस लाइन से नीचे है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम एमसी और एमआर की इक्वालिटी से आ रहा है, तो इसकी इक्वालिटी को हम ई कह देते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो बराबर होंगे ओ पी वन मल्टीप्लाइड बाय ओ क्यू वन, जो कि बराबर होगा एरिया ओ पी वन ई क्यू वन। इसमें से हम टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे जो कि बराबर होगा ओ सी मल्टीप्लाइड बाय ओ क्यू वन, क्योंकि एवरेज कॉस्ट ओ सी के बराबर है। एवरेज कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट, ये जो एवरेज कॉस्ट के ऊपर ये लाइन कट कर रही है इक्विलिब्रियम की, इसको हम अगर ए पॉइंट कंसीडर करें तो ये जो एरिया बनेगा टोटल कॉस्ट का वो होगा ओ सी ए क्यू वन। अब हम यहाँ से भी इस डायग्राम से भी क्लियरली देख सकते हैं कि ओ पी वन ई क्यू वन इज़ ग्रेटर देन ओ सी ए क्यू वन। तो इसका मतलब है यहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, मीनिंग दैट फर्म इज़ अर्निंग एब नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हेयर, क्योंकि उसकी तमाम की तमाम कॉस्ट जो हैं वो कवर हो रही हैं। तो इसको देखते हुए ये अट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पर फ्री एंट्री और एग्ज़िट है। इसको देखते हुए न्यू फर्म्स मार्केट के अंदर एंटर होंगी और रिजल्टेंटली जब हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे इस मार्केट में
तो यहाँ पर क्या होगा कि तमाम की तमाम फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होंगी, जैसे कि हम यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देखें तो अगर हम इसे LAC और LMC कह दें तो लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम है ये फर्म का, और यहाँ पर तमाम की तमाम फर्म्स ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट तमाम की तमाम फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं। ये लॉस या शट डाउन पॉइंट है। यहाँ पर देखें फर्म की जो कह लें कि कॉस्ट कर्व है, टोटल कॉस्ट वो कवर नहीं हो रही, इसलिए फर्म लॉसेस फेस कर रही है यहाँ पर। तो ये शट डाउन पॉइंट है, यहाँ पर फर्म को अपना बिज़नेस जो है वो बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, लेकिन प्राइस जो है वो लेस देन AC है। एवरेज कॉस्ट कवर नहीं हो रही, फुली कवर नहीं हो रही, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है। तो ये जो है यहाँ पे दो सिचुएशन हमें नज़र आ रही हैं, ये सिचुएशन हो सकती हैं। नेगेटिव प्रॉफिट या लॉसेस हैं, ये हम कर चुके हैं, यहाँ पर कवर कर चुके हैं इस टॉपिक को। अब हम चलते हैं टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच की तरफ। टोटल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन कह देते हैं। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व जो हैं उस अप्रोच को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन डेराइव करते हैं। चूँकि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी प्राइस फिक्स होती हैं यहाँ पर इस मार्केट में, दैट इज़ डिटर्मिन विद द हेल्प ऑफ demand and supply forces. That is why total revenue curve is positively sloped straight line curve और started from ज़ीरो। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप कर्व होता है, जो कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट यहाँ से हमें कोई सूटेबल एग्जांपल मिल नहीं रही है, तो प्रेफरेबली हम यहाँ से देखते हैं इसे। ये हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व हमें नज़र आ रही है टोटल रेवेन्यू कर्व है, जबकि ये एस शेप कर्व जो है वो टोटल कॉस्ट कर्व है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाता है, इस पॉइंट पर फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर रही हो रही होती है। प्लस इन दोनों टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कर्व्स की जो स्लोप लाइंस हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। ये जो पॉइंट्स यहाँ इस डायग्राम में हमें A और B नज़र आ रहे हैं, ये ज़ीरो प्रॉफिट की इंडिकेशन है, नॉर्मल प्रॉफिट की इंडिकेशन है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हैं।
इन एजिस से अगर हम राइट या लेफ़्ट पर चले जाएं तो इन दोनों सिचुएशंस में हम लॉसेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट कर्व या टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो ऊपर चला गया है टोटल रेवेन्यू कर्व से, जो क्या शो कर रहा है कि टोटल कॉस्ट ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से। तो इस अप्रोच के ज़रिए से हम जो है वो मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जो पॉजिटिव है। तो ये एक्स के जो है वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, जहाँ पर फर्म्स जो हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही हैं। तो ये टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच थी, जिसके ज़रिए से मैंने आपको इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना सिखाया अंडर परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट। अब हम चलते हैं सेकंड मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ। एक और चीज़ सॉरी मैं आपको यहाँ बताना भूल गई कि यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है, यहाँ इंडस्ट्री का भी कंसेप्ट मौजूद है और सप्लाई का भी कंसेप्ट मौजूद है। इंडस्ट्री का कंसेप्ट कैसे है, क्योंकि तमाम की तमाम फार्म्स होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री। इन परफेक्ट कंपटीशन, इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट में थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है कंटेनिंग न्यूमरस स्मॉल फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स वेयर ऑल पार्टिसिपेंट्स आर प्राइस टेकर विद फ्री एंट्री एंड एग्जिट। द इंडस्ट्री प्राइस इज डिटर्मिन्ड solely by the total market supply and demand schedule, forcing zero economic profit in the long run। कि यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो तमाम फर्म्स का मजमुआ है जो प्राइस टेकर हैं, होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं और जो क्या करती हैं, फोर्स करती हैं कि यहाँ पर लॉन्ग रन में जो है वो तमाम की तमाम फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि इस मार्केट में परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट में कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री मौजूद है। अब हम देखते हैं सप्लाई कर्व। परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट में सप्लाई कर्व का कंसेप्ट मौजूद है और ये सप्लाई कर्व जो है वो किसके बराबर होता है, ये एमसी कर्व का वो पार्ट है जो मिनिमम ऑफ एवीसी से ऊपर लाई करता है। डिफरेंट मार्जिनल रेवेन्यूज़ पर डिफरेंट प्राइसेस पर पॉजिटिवली जो स्लोप लाइन कर्व है ये इंडिकेशन है फर्म के सप्लाई कर्व की परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट में। इसको हम यहाँ से देखते हैं। देखें जी, यहाँ से हम कंसेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व देखना चाह रहे हैं परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट में। तो यहाँ हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर देखें MR1 इज़ इक्वल टू AR1, पहला आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, फिर इसी तरह से सेकंड है और थर्ड है। डिफरेंट MR कर्व्स गिवन है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज कॉस्ट कर्व्स गिवन है। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ई पॉइंट के ऊपर जितने भी ERK जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। MC का जो वो पार्ट हैं जो फर्म के परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट के सप्लाई कर्व को इंडिकेट करते हैं। इनको सेपरेट करके यहाँ देख सकते हैं हम, ये परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट में के परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट के अंदर रहते हुए जो फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, ये उनका सप्लाई कर्व है, जो कि MC का वो पार्ट है जो मिनिमम ऑफ AVC से ऊपर लाई करता है।